व्यापम को चली गई है और मुझे क्या करना है, एमपीपीएससी से सिलेक्शन है, ऑलरेडी मैं जॉब कर रही हूँ, कुछ तो कमी है नहीं ये लाइफ में। व्यापम को चली गई समझ नहीं आया थोड़ा सा जी। इसलिए। आपने बोला ना व्यापम को चली गई, हाँ, मतलब व्यापम क्या है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराती है ना। तो वो जो है वो छोटे लेवल के पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, और एमपीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कराती है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी मैं एमपीपीएससी से सिलेक्टेड थी, तो मुझे लगा कि अब मैं व्यापम का एग्जाम क्यों दूं, है ना। लेकिन ये बाई चांस जब मैंने उसको पूरा देखा तो देखा कि ये ऑफिसर रैंक की ही पोस्ट है, और ये गलती से व्यापम को दे दिया एमपीपीएससी ने, है ना। और मैंने कोर्स किया ही था, मेरी एज भी हो गई थी 40 इयर्स, है ना। तो मैंने सोचा कि अब तो 40 इयर्स हो गई, एग्जाम तो दे नहीं सकते। फिर कुछ समय बाद देखा तो हमारे एमपी में इसका जो है फीमेल्स के लिए एज कर दिया 42 इयर्स, है ना। 42 इयर्स कर दिया, तो फिर मैंने ये एग्जाम दिया। और एग्जाम के लिए मैंने फॉर्म भरा, लेकिन मैंने प्रिपरेशन कुछ नहीं किया। बट मेरी एक स्टूडेंट है, वो आई, बोलती कि ना, अरे मैडम मुझे पढ़ा दो। तो मैंने सोचा चलो इसको पढ़ाऊंगी तो मैं भी प्रिपरेशन कर लूंगी। तो 15 दिन, 15 डेज मैंने ये तैयारी उसको करवाई। एक्चुअली मैं उसको तैयारी कराई थी, लेकिन बाय लक वो तैयारी मेरी भी हो गई। एग्जाम दे दिया। अब एग्जाम दे दिया, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कहीं कोई सिलेक्शन होगा या कुछ होगा। और मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी, ऐसा लगता था ठीक है दे दिया, खत्म काम। अब रिजल्ट का टाइम आया तो मेरी फ्रेंड आई, और वो बोलती है कि दीदी रिजल्ट आ गया। तो मैंने कहा वो क्या हुआ, तो बोला कि ना मेरा तो 11th रैंक का, नहीं 7th, 3rd रैंक आया है। एमपी में 3rd रैंक उसका आया, 3rd रैंक, है ना। अब मैंने कहा ये तो उतना नहीं था उसका जितना मेरा ऑफिस में सब जगह था कि ये इनको आता है, ये ज्यादा समझदार है या जो भी है। और गुरुदेव की कृपा से तो था ही कि 4 व्यक्ति में अलग, पता नहीं क्यों गुरुदेव अलग खड़ा कर देते हैं, है ना। तो सबको लगा कि अरे मैडम ने भी एग्जाम दिया था, इसकी तो 3rd रैंक आई है, मैडम का तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो मैं वो आई तो मैंने कहा देखो मेरा रिजल्ट मत देखना, तो है ना, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि मेरा हुआ ही नहीं होगा। और कंप्यूटर के सामने देखते हैं रोल नंबर, वो चेक कर रही है, मेरा मुंह उस तरफ है। मैं रिजल्ट देखना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन उसने क्या किया कि मैंने कहा देखो रिजल्ट आए तो मुझे बता देना, और अगर मेरा नहीं हुआ हो तो कुछ मत बोलना, चुपचाप बैठना। बोले ठीक है। वो देखी और वो चौंक गई, जोर से चिल्लाई, मैडम आपकी तो 7th रैंक आई है। अब मेरी 7th रैंक आई है, और वो इतना अच्छा नहीं पढ़ती, उसकी 3rd रैंक आई है। तो वो जो अंदर जलता है ना वो मेरे मन में, अब देखो कहाँ तो मुझे पास होने की उम्मीद नहीं थी, है ना, और कहाँ मेरा 7th रैंक आया। तो 2-4 लोग जो वो तेज चिल्लाई, तो सबको पता चल गया कि मैडम की 7th रैंक आई है। तो सब लोग पूछने लगे कि मैडम तो बहुत इंटेलिजेंट है और इनकी 7th रैंक है, और ये मैं नाम नहीं लूंगी उसका, बोले इसकी 3rd रैंक कैसे आई। तो पता चला कि मैं जनरल कैटेगरी में ऑल ओवर 7th रैंक है, और उसकी कैटेगरी में एक्चुअली में 3rd रैंक थी, है ना। तो गुरुदेव ने जो कुछ भी दिया वो मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक था। तो मैंने कमर्शियल टैक्स छोड़ करके देन फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैं आई।